नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है और किस तरीके से रजिस्टर होती है, और सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू एनजीओ को किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, और सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू किस तरीके से हम एनजीओ के सारे विवरण, सारे प्रकरण का काम कर सकते हैं। तो देखिए, आइए बात करते हैं कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी की एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या होती है, किस तरीके से रजिस्टर होती है, किस तरीके से उसके सिंप्लीफाइड प्रोसेस हैं रजिस्ट्रेशन के, कंपनी किस तरीके से लाइसेंस लेती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एग्जामिशंस और रिलीफ क्या क्या मिली हुई है सेक्शन 8 कंपनी को, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी चाहिए होती है, मिसलीडिंग फैक्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बोलें कि हाँ जी, हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 8 कंपनी बनानी है और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो हम देखना चाहते हैं और उस पर हम अपना सारा प्रकरण देखना चाहते हैं कि हाँ जी, किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है। तो उस चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी का। अगर आप कोई भी सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ बना रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इंडिविजुअल्स अगर एलिजिबिलिटी देखना चाहे कि हाँ जी, क्या वो सेक्शन 8 बना सकता है या नहीं, तो वो कई सारी चीज़ें देखेगा। सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि हाँ जी, ये सेक्शन 8 कंपनी किस लिए बनी है, इसकी इंटेंशन क्या है, क्या ये प्रमोट कर रहा है साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट, स्पोर्ट्स, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन करता है एनवायरनमेंट की या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी। अगर ये चीज़ प्रॉपर है तो ऑब्वियस ही बात है, आपने सेक्शन 8 कंपनी बिल्कुल सही बनाई है और आप अगर इसे बनाने भी जा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका जो पहला गोल है वो यही है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कंपनी होल्ड करती है इंटेंशन कि हाँ जी, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, जो भी प्रॉफिट्स आएंगे, वो सारी इनकम जो जनरेट होगी वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन में ही जाएंगे जो हमने ऊपर बात करी, जैसे कि प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन, रिसर्च, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देखनी है। दूसरी बात, लास्ट बात क्या है कि कंपनी जो है वो किसी इंटेंशन में नहीं है कि वो कोई डिविडेंड पे करे अपने मेंबर्स को, या किसी ऐसी जगह अपनी एक्टिविटी को लगाए, अपने फंड्स को लगाए जहाँ पे उसका एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं हो रहा है। अगली बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की कि हाँ जी, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं सेक्शन 8 कंपनी का तो हमको कंपनीज एक्ट 2013 की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। आपके कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी बंदा इसे अपने आप खुद नहीं बना सकता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑथेंटिसिकेशन चाहिए होती है, एक तरीके से साइनिंग अथॉरिटी, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसको बनाने के लिए, तो इसे खुद नहीं बनाया जा सकता। इसके कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि INC 13 है जिसमें इसका AOA और MOA के बारे में बातचीत करी गई है, जिसमें फिक्सेशन होता है सब्सक्राइबर्स का। डिक्लेरेशन है बहुत सारी MOA AOA की, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। फॉर्म INC 15 जाता है, INC 9 जाता है, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे, और कई सारी और भी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं न्यू सिंप्लीफाइड प्रोसेस अगर क्या है इनकॉर्पोरेशन का या रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 8 का। देखिए, गवर्नमेंट ने कई नए फॉर्म्स निकाले हैं और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फॉर्म्स निकालती रहती है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि हाँ जी, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी के किसी भी फॉर्म में हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें कि हाँ जी, गवर्नमेंट के सारे लॉज, सारी लीगल कंडीशंस, सारी लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें, अच्छी तरीके से उनका आवरण करें और उसके तहत ही सेक्शन 8 कंपनी को बनाने की जिज्ञासा रखें। अगर आप रूल्स और लॉज को फॉलो नहीं करते और कोई भी गड़बड़ कर देते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी, कंपनी जहाँ की कंपनी का लाइसेंस नंबर पहले से ही है उस केस में क्या किया जाए। देखिए, स्टेक होल्डर जो कि लाइसेंस नंबर ऑलरेडी बिफोर फाइलिंग ऑफ स्पाइस के थ्रू ले चुके हैं या किसी तरीके से ले चुके हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम उसको इफेक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देखिए डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी 2 डायरेक्टर होंगे उनके सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी, मेंबर के ID प्रूफ चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। डिटेल्स चाहिए होंगी डायरेक्टर्स की कि हाँ जी, क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल ID है, क्या एड्रेस है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की। अगर आप NGO बनाने जा रहे हैं और आप कंपेयर करते हैं बाकी फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म से, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, तो क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं ना।
देखिए, अगर आप बिल्ड कर रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी तो आपका इंटेंशन और गोल बहुत क्लियर है कि आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जो कि कमिटमेंट के तौर पे एक तरीके से अप्रूव्ड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज़, आपकी जो ऑपरेशंस है वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं, वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है, एनजीओ के बेसिस पे हैं, तो वो रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हाँ जी, जो रिलायबिलिटी है सेक्शन 8 कंपनी की वो मच मोर रिस्पेक्ट टू कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ और चैरिटेबल फर्म्स के हिसाब से है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो उसे फॉलो कर रही है। ग्रांट्स और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की हैं, एडिशनल इंस्टीट्यूशंस की हैं, वो सेक्शन 8 में ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी गाइडलाइंस हैं जो सेक्शन 8 को ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर देती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रस्ट सोसाइटी या कोई और फॉर्म ऑफ एनजीओ। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये चीज़ देखें ज़रूर। इसके बाद करते हैं कि हाँ जी, टोटल एग्जम्पशन और रिलीफ क्या क्या मिलता है। देखिए, डायरेक्टर जो सेक्शन 8 के अंदर होता है शैल नॉट कम अंडर द कंप्यूटेशन ऑफ सीलिंग, एक तरीके से सीलिंग के अंदर नहीं आता। हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स यहाँ हो सकती हैं सेक्शन 165 के हिसाब से, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, जो थ्रू फर्निशिंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 14 डेज, अगर आप करते हैं 21 डेज एग्जैक्ट जनरल मीटिंग कंडक्ट हो सकती है। सेक्शन 8 फर्म कंडक्ट कर सकती है एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी 6 कैलेंडर मंथ में और होल्ड कर सकती है 4 मीटिंग एक साल में। रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स जो कि है अलॉन्ग विद एडिशनल नॉट बी सब्जेक्टेड टू अप्लाई, सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से ही होने चाहिए और बाकी किसी और चीज़ से और कोई दिक्कत है नहीं। बट द मिनट्स मीटिंग की जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आउटकम ऑफ मीटिंग के हिसाब से। तो ये कंफर्मेशन और ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। कंपनी वुड बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अगर कंपनी है तो। सेक्शन 149(1) के हिसाब से एक्ट विल नॉट अप्लाई टुवर्ड्स सेक्शन 8 एज पर सेक्शन 8 शैल नॉट नीड टू हायर एन इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फॉर फ्रॉम द रीजंस अबव, ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 8 विल नॉट बी नीडेड, ऑडिट कमेटी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सेक्शन 8 जो है शैल नॉट नीड टू हायर ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, और ये रखना नहीं पड़ता परमानेंटली उन्हें किसी भी तरीके से। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सेम गेट्स प्रिविलेज, अगर देखा जाए तो। सेक्शन 8 फर्म नीड नॉट टू अपॉइंट ए नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये भी एक तरीके का रिलीफ और एक तरीके की एग्जम्पशन आपको मिलती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर देखिए 2 मिनिमम चाहिए होते हैं, 3 आप रख सकते हो, 2 मिनिमम होने चाहिए। वैसे मैक्सिमम लिमिट 15 तक जा सकती है, 15 डायरेक्टर आ सकते हैं। बट देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन, हमारी तरफ से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है, ना लॉज के हिसाब से है, ना किसी और तरीके से। सेकंड प्रोविजो अगर देखा जाए 149(1) का, तो प्रेस्क्राइब वुमेन डायरेक्टर इन ए स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज, ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 165 अगर एक्ट का देखा जाए तो डायरेक्टरशिप जो होगी विल नॉट बी सम्ड अप व्हेन द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विल बी कैलकुलेटेड। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। एग्जाम्पशन बहुत सारी मिली हुई है, नोटिफिकेशन आई थी 5 जून 2016 को, उसके हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए, ठीक है। सेक्शन 8 एक तरीके से हैव ए मिनिमम रेजिडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है, जो कि इंडिया में रिजाइड होना चाहिए फॉर ए टोटल एटलीस्ट 182 डेज के हिसाब से। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, पॉज करके इसको देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हाँ जी, सम मिसलीडिंग फैक्ट्स अबाउट सेक्शन 8 कंपनी को लेके। मिसलीडिंग फैक्ट्स क्या है? डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर INC 15 एफिडेविट इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्वियस ही बात है कहीं से स्टडी करके निकाली हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप देख सकें, ये सारी चीज़ें समझ सकें। एनुअल और क्वार्टरली कंप्लायंसेस की भी हम डिटेल यहाँ दे देते हैं, वो भी करने ज़रूरी हैं। हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है एनुअल कंप्लायंसेस के ऊपर सेक्शन 8 कंपनी के। फिर भी आप पॉज करके सारी वीडियो में धीरे धीरे करके जनरल मीटिंग हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, कॉलिंग बोर्ड मीटिंग्स हो गई, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हो गए, AGM को कॉल करना हो गया, बोर्ड रिपोर्ट्स के बारे में हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी भी बननी है उसको लेके कोई डिटेल हो गई, उसको किस तरीके से क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या टाइमलाइन को फॉलो करना है, टैक्स रिटर्न की बातें हो गई, हाँ जी, किस तरीके से टैक्स ऑडिट की बातें हो गई, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके बातें हो गई, एनुअल रिटर्न फाइलिंग हो गई, ठीक है। डायरेक्टर KYC हो गया, वो तो हर साल करना है, ऑब्वियसली बात है, सितंबर 30 ऑफ किसी भी साल को ले लो, सितंबर 30 तक हो जाना चाहिए। GST एनुअल रिटर्न को भी ध्यान में रखें, ये भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, GST और एनुअल रिटर्न का भी, और ये रहे जो सारे कंप्लायंसेस हैं वो सारे भी होने चाहिए।
मंथली और बाकी सारे क्वार्टरली कंप्लायंसेस को लेके भी हमने छोटा सा एक अनुदान किया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। पॉज करके ये सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और अच्छी तरीके से जान सकते हो। तो हमने सारी चीज़ें कोशिश करी है कि आपके पास तक पहुँची है। आप ये देखें कि हाँ जी किस तरीके से हमने पूरा एडिशनल कंप्लायंस जोन आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया है, किस तरीके से। उसके अलावा एडिशनल अगर आप देखें 80 जो 12AA भी ले सकते हैं आप, 12A भी ले सकते हैं, जो कि एक तरीके का बेनिफिट है, एक रिच बेनिफिट है। अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे फायदे देगा। तो मैंडेटरी क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की हैं, PF ESI के बारे में भी हमने डिटेल्स यहाँ डाली हैं। अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ जी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर सेक्शन 8 की अगर कोई है अंडर MCA तो वो क्या क्या देखेगा, क्या कोई लिमिटेशन है सेक्शन 8 की, इन्वेस्टमेंट, फर्निशिंग लोन्स, गारंटी या किसी और चीज़ को। देखिए सेक्शन 8 कंपनी जो है वो फर्निश होती है कि लोन्स और गारंटी फर्निश करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए जो मेथड है, सब्सक्रिप्शन है, पे परचेज का, वो सारे सेक्शंस को फॉलो करेगा और सारे लीगली फॉलो करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब्जेक्ट करते हैं क्या सेक्शन 8 कंपनी को लेके एग्जाम्पशन है। देखिए बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, वो मैंने आपको बताई थी। चैरिटेबल पर्पस के हिसाब से क्या प्रोविजनल्स और सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के भी प्रिवेल होते हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और बढ़िया तरीके से आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी बनाएं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस।